हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता था मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों आज स्टोरी टेलर की कहानी में एक बहुत ही अलग और अजीब सी भी कहानी लेके आए आपके लिए। दोस्तों परसों एक फैसला आया पेंसिल्वेनिया के सर्वोच्च न्यायालय का, पेंसिल्वेनिया के सुप्रीम कोर्ट का। दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल अखबार पढ़ने के शौकीन होंगे तो एक टेलीविजन के बहुत आइकॉनिक पर्सन जिनका नाम है मिस्टर बिल कॉस्बे, मिस्टर बिल कॉस्बे को कन्विक्ट किया गया था 2018 में दोस्तों। और ये जो मोमेंट था, बिलीव करें, जो पूरी दुनिया में एक मोमेंट शुरू हुआ जिसका नाम है #MeToo मोमेंट। ये जो मीटू मोमेंट था जहां पे दुनिया की अलग अलग महिलाएं जो हैं ये बता सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली उनके साथ जो भी बहुत ही बुरी चीज, जो एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट या सेक्सुअल असॉल्ट जो उसके बारे में अपनी बात को, अपने गुस्से को रखने का एक प्लेटफॉर्म दोस्तों। और ये मोमेंट दोस्तों इस चीज के लिए, इस मूवमेंट के लिए ये एक वाटरशेड, मतलब एक क्रंच पार्ट बना था जो मिस्टर बिल कॉस्बे जिसके कन्विक्ट हुए थे 2018 में दोस्तों। इस वक्त पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 2018 में जब मिस्टर बिल कॉस्बे कन्विक्ट हुए थे तो उनको तीन अलग अलग पॉइंट्स पे कन्विक्ट किया गया था। आप सोच के देखिए, एक कोई भी एक्स पर्सन हो, उनको कन्विक्ट किया गया है और दुनिया में 1 2 3 4 नहीं दोस्तों, 50 से ज्यादा महिलाओं ने ये कहा कि इस इंसान ने ना सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है। तो बहुत ज्यादा ओपन एंड शट केस जैसा लगता है सुनने में और अपने आप में बहुत ताकत बताता है #MeToo मूवमेंट की कि इतने बड़े बड़े आइकॉनिक पर्सन भी इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो यू शुड बी बिहाइंड द बार्स। लेकिन अभी 30 तारीख को यह हुआ कि मिस्टर बिल कॉस्बे को पेंसिल्वेनिया की कोर्ट ने रिलीज कर दिया, उनको फ्रीडम दे दिया। और पूरी दुनिया में ये डिस्कस होने लगा, क्या मिस्टर बिल कॉस्बे की जो फ्रीडम है, जो पेंसिल्वेनिया की कोर्ट ने ग्रांट किया है, क्या उसके साथ ही ये पावरफुल मूवमेंट जिसका नाम #MeToo मूवमेंट था, क्या इसने भी दम तोड़ दिया क्या? दोस्तों अगर आप पूरी दुनिया के अखबारों को देखेंगे तो आप हेडिंग से ही अंदाजा लगा सकते हैं। और आपसे मैं लास्ट में आपका ओपिनियन जरूर पूछूंगा दोस्तों। यहां पे आप देखिए जरा, द टेलीग्राफ का कहना क्या है, एज बिल कॉस्बे walks free is America's justice system broken। सोच के देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी चीज उन्होंने बोल दिया है। क्या अमेरिका का जस्टिस सिस्टम टूट गया है क्या? द स्टार्स, मतलब मिस्टर बिल कॉस्बे's acquittal, बाइज्जत बरी हो जाना, is a reminder that with enough wealth behind the accused, legal loopholes। ये कौन सा लूप होल है जिसके सहारे मिस्टर बिल कॉस्बे बाहर आ गए? लीगल लूप होल्स टू सिक्योर देयर फ्रीडम कैन ऑलवेज बी फाउंड। अगर आपके पास इनफ पैसा है तो लीगल सिस्टम में लूप होल आप डेफिनेटली ढूंढ के निकाल सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से और अलग अलग अखबारों में अगर आप देखेंगे, अगर आप हेडिंग्स देखेंगे, जैसे कि बिल कॉस्बे कन्विक्शन सिग्नल्स डिमाइस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट स्टीरियोटाइप्स, द राइज ऑफ #MeToo मूवमेंट। मतलब इस केस के साथ शायद #MeToo मूवमेंट भी खत्म हो गया दोस्तों। ये रहे मिस्टर बिल कॉस्बे। अगर आपने, वैसे इनको पहचानते होंगे, अभी तो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको मैं थोड़े पहले की आपको तस्वीर थोड़ी देर में दिखाता हूं तो आप पहचान जाएंगे। आज की तारीख में मिस्टर बिल कॉस्बे 83 इयर्स के, मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ 84 इयर्स के हो जाएंगे दोस्तों। ये 2018 की बात है जब इनको कन्विक्ट किया गया था। और एक ऐसे जो रिपोर्टिंग तो खैर 2005 में हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों जब इनको कन्विक्ट किया गया था सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, वो पूरा का पूरा फैसला सिर के बल पलट गया, ओवरटर्न हो गया दोस्तों। और इस न सिर्फ पेंसिल्वेनिया की कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया, इस केस को पलट दिया, बल्कि इसके अलावा जितने भी रिट ट्रायल उसको बार कर दिया। अभी 30 तारीख को जो फैसला दिया पेंसिल्वेनिया की कोर्ट ने दोस्तों इसमें, और कहा कि मिस्टर बिल कॉस्बे जो हैं उनको हम सेट करते हैं एब्सोल्युटली फ्री। ये जो कन्विक्शन था 2018 का, ये हो गया खत्म। और ये एक हाई प्रोफाइल जो #मूवमेंट के लिए एक विक्ट्री थी, शायद ये विक्ट्री बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की रही और शायद पूरी दुनिया में तो यह डिस्कशन हो रहा है, वी डोंट नो, वी नीड टू सी कि #MeToo मूवमेंट का कहीं डिमाइस तो नहीं हो गया इसके साथ। क्योंकि ना दोस्तों क्या होता है, इंसान कब टूटता है जानते हैं दोस्तों? जब इंसान को ना आप मेंटली तोड़ देते हैं। तो कोई जो, जब उसके ना आप पैशन को तोड़ते हैं, जिस कॉज के लिए वो लड़ रहा था, वो कॉज जब टूट जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मिस्टर बिल कॉस्बे के अगेंस्ट, जो मिस्टर बिल कॉस्बे को अक्यूज किया गया था, वो लेकिन रेप एंड सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए अक्यूज किया गया था। और दुनिया की 60
ऑलमोस्ट दुनिया के 60 महिलाओं ने इसके लिए अक्यूज किया था दोस्तों। मिस्टर कॉस्बे जो 2018 के बाद अभी 2021 में तकरीबन 2-2.25 साल जेल में थे, कहीं ना कहीं इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी न किसी ब्रिलियंट अटॉर्नी को तो अब इन्होंने लिया ही होगा, अफोर्ड कर ही सकते थे मिस्टर बिल कॉस्बे, तो तभी शायद उन्होंने लीगल सिस्टम में लूपहोल ढूंढ लिया और उस लूपहोल के चलते एक और न्यूज़पेपर की हेडिंग बोल रहा हूं, द प्रेडेटर इज बैक ऑन स्ट्रीट्स। ये लैंग्वेज मेरी नहीं दोस्तों, ये जो मैं प्रेडेटर इज बैक ऑन स्ट्रीट बोले, ये भी एक न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है दोस्तों। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं YouTube में जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा द वेरी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज, कहीं आपको 19-20 भी नहीं लगेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लासेस को मैंने एब्सोल्युटली फ्री कर रखा है दोस्तों। YouTube में जितना भी कंटेंट उसको आप मस्त से कंज्यूम कीजिए, बिंदास कंज्यूम कीजिए। आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर चीजों के लिए, आपने देखा होगा तो टेलीग्राम में मैं आपको बकायदा नोट्स भी भिजवा रहा हूं, जो क्लास अभी डिस्कस कर रहा हूं इसका भी आपके पास ये PDF अगर पहुंच जाएगा। अनअकैडमी के ऐप पे जो मेरी स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री कर रखा है, ये कोड यूज कीजिएगा, मस्त से देखिएगा दोस्तों। हर रोज तकरीबन 2 से 3 मेरी स्पेशल क्लासेस होती, दनादन होती, 15-15 मिनट के ब्रेक पे लेता हूं मैं। आप देखिए आपको मजा आ जाएगा, स्पेशली अगर आप गेट EAC की तैयारी कर रहे हैं, कैट की, GRE की, GMAT की, SSC की, और YouTube में अगर आप गेट EAC की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की, कैंपस की, SSC AE JEE की और बैंक्स वगैरह की, आप YouTube में पढ़िएगा और वहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अनअकैडमी कहां पे आता है दोस्तों? कहा जाता है इस दुनिया में सबसे पावरफुल होता है एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, उसको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आपको ना अगर पढ़ने का हंगर, अगर पढ़ने की भूख है ना, तो आप आइए इस प्लेटफॉर्म पर, आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा। इसलिए मजा आ जाएगा दोस्तों क्योंकि 2 सब्सक्रिप्शन होते हैं इसमें, प्लस और एक आइकॉनिक, एक लेजेंडरी सब्सक्रिप्शन होता है आइकॉनिक दोस्तों। इसमें लाइव क्लासेस तो आपको मिलती है आइकॉनिक में दोस्तों। वो लाइव क्लासेस एक वीडियो लाइब्रेरी जैसे रिकॉर्ड होती है, 50 बार देखिए आप, जितना ये रिवाइज करना है सब रिवाइज कर डालिए। आपको लगेगा यार मेरे को और पढ़ना है यार, और टीचर से पढ़िए, सेम टॉपिक को पढ़िए, मजा आ जाएगा दोस्तों। आप भी बोलेंगे ना दोस्तों कि सर किसी टॉपिक में ना मुझे कंडेंस्ड फॉर्म में सारा कंटेंट चाहिए, वो मिलेगा ना दोस्तों। ये देखिए आप, सारा का सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप बोलेंगे सर मुझको ना प्लान कैसे करते हैं, ये देखिए ना दोस्तों, स्टडी प्लानर आपके लिए। यार टेस्ट की क्वालिटी मजेदार होती है, देखिए ना दोस्तों, वीकली टेस्ट, क्योंकि इंडिया के आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग मिलेंगे ना, और इसलिए वहां पे आपको टेस्ट की क्वालिटी वैसे मिलेगी। सर मैं टेस्ट देने के बाद एनालिसिस, वो भी है दोस्तों, ये रहा, वो भी है, एनालिटिक्स पार्ट भी है कि आप और अच्छा कैसे कर सकते हो। सर उसके बाद मेरा डाउट क्लियरिंग सेशन भी दोस्तों, ये डाउट क्लियरिंग सेशन भी, यहाँ पर भी डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लैंग्वेज भी कोई बाहर नहीं। सर लास्ट के टाइम पे रिवीजन, ये रहा ना, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट सब प्रोवाइड होगा दोस्तों। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, मस्त तरीके से पढ़िएगा। और यूट्यूब में मैंने आपको प्रॉमिस किया दोस्तों, मंडे टू थर्सडे सुबह के 9 बजे ये रहा सेशन, और फ्राइडे को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है वो 2 बजे होती है दोस्तों। ये टाइम फिक्स है, इसको मिस मत कीजिएगा, मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोगों ने ज्यादा प्यार नहीं दिया, मैंने ड्रोन वॉरफेयर, मैंने ड्रोन्स क्या होते हैं पूरा डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। अनफॉर्चुनेटली 27 जून को आपने देखा होगा तो भारत के जम्मू के जो इंडियन एयरफोर्स के बेस पे एक ड्रोन हमला हुआ था दोस्तों। मैंने ड्रोन हमला क्या होता है, ड्रोन स्वॉर्म्स क्या होता है, और ये कैसे युद्ध नीतियां बदल रही हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में पूरा वीडियो बनाया था। ये ड्रोन स्वॉर्म्स क्या होता है, क्या दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, क्या ये दुनिया में आर्म रेस शुरू हो रहा है, क्या ये आर्म रेस कुछ वैसे ही है क्या जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध के दौरान चल रहा था दोस्तों। मैंने सब कुछ बताया था इसमें, आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। मैंने इसमें 1840s के टाइम से, लेट 1840s के जो लेट का दौर था, उस टाइम के जब ऑस्ट्रिया ने वेनिस में ऐसे गुब्बारों में ऐसे बारूद लटका के जो ड्रॉप करवाया था, वहां से डिस्कशन किया था। कैसे 1916 में पहली बार यूएस ने ड्रोन बनाया, कैसे 1930, 35, 37 के टाइम पे ड्रोन्स में डेवलपमेंट देखने को मिला, कैसे 1990 और 2000 में और डेवलप किए ड्रोन्स। मैंने सब कुछ कवर किया दोस्तों, एक बार देखिएगा, आपको बहुत सारा कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया। जो मैं अनअकैडमी की आपकी बात करूं, देखिए दोस्तों, ये रहा 1 तारीख, बीते ही कल क्रिटिकल रीजनिंग का सेशन था। सर मैं तो देखा नहीं, ये कोड लगा के देख सकते हो ना दोस्तों। मेरी प्रोफाइल में जाना, मस्त तरीके से मेरी प्रोफाइल में जाना। अगर आपको YouTube में अनअकैडमी के में कहीं पर मेरे साथ पढ़ने में मजा आता है, वो चिट्ठी लिखना है दोस्तों अपने को उसमें, है ना। संडे तक अपने को 188 कुछ बच्चों ने भेजा होगा, और 10,000 ज्यादा लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उसमें। 10,000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और वो अगर आप भी फॉलो करते हैं तो जरूर उसमें फॉलो कीजिएगा, और आपको देखिएगा कंटेंट, मैं अपने एबिलिटीज का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं कि नहीं इस कोड को यूज करके? नहीं तो क्यों नहीं देते यार, दो ना भाई। जब तक नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा आप कहां पे स्टैंड करते हो, कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन से बैरियर को शैकल करना है, राइट दोस्तों। मई के महीने में 30 मई को खत्म हुआ था, जून में 27 जून को, और अब दोस्तों जुलाई में डेट नोट कीजिए, अभी के बीच रिमाइंडर सेट करो, वीडियो पॉज करो और डेट को सेट कर दो। 4, 11, 18 और 25 जुलाई को सुबह के 11 बजे 60 मिनट की टेस्ट होगा। गजब तरीके से दीजिए, आपको पता चलेगा जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं किसकी क्वालिटी क्या है, कहां पे स्टैंड कर रहा है वो कंटेंट ऑल इंडिया लेवल पे, और नहीं तो फिर क्यों और अच्छा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इससे आपको हो सकता है कि इस टेस्ट को देखिए मस्त अनअकैडमी का बेहतरीन सब्सक्रिप्शन देखने को मिले दोस्तों। ये इंडिया के एकदम खतरनाक
टीचर्स हैं। दोस्तों चाहे आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से दे रहे हो, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से, मैकेनिकल से, एक बार इन प्रोफाइल को जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कहता दोस्तों ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन आपको जहां करना हो, खुद से पढ़ना हो, सब कीजिए। एक बार इन लोगों को देखिएगा, आपको ये फील होगा क्यों ये लोग इंडिया की बेस्ट है, क्यों ये जो भी चीज कर रहे हैं उसमें लोग एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं। इन सभी लोगों के वीडियोस YouTube में अनअकैडमी के ऐप पे एकदम फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद जब आप आश्वस्त हो जाएं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों आप चाहे तो 3 महीने 6 महीने 12 18 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहे दोस्तों, ये रहा, इसका आप अमाउंट पे कर सकते हैं। कोड यूज कीजिएगा दोस्तों ST26, उसके ऊपर भी आपका जो भी अमाउंट है डिस्काउंट हो जाएगा। या प्लस कोर्स के लिए, आइकॉनिक, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 2 महीने फ्री है दोस्तों, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 3 महीने फ्री है। कोड जरूर से यूज कीजिएगा, तब ऐसा होगा दोस्तों ST2626। ठीक है दोस्तों आप लोगों के लिए बढ़िया कॉम्पिटिशन शुरू किया है। ऐसा अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है, उल्ट सुल्ट है, तो आप क्लेम कर सकते हो और अपना प्राइस भी क्लेम कीजिए, हमको बताइए और अपना प्राइस क्लेम कीजिए। सिर्फ ये सब चीजें इसलिए होती है ताकि ना आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे शायद वो स्लाइड रखना भूल गया मैं, FT एक्सप्रेस वाली स्लाइड है, और वो ये है कि टेलीग्राम चैनल FT एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये वाले नोट्स भी वहां पे शेयर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में आता हूं दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है, वॉशिंगटन DC जो हम लिखते हैं, इस पर DC का मतलब क्या होता है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और FMS में जो बच्चों का पेपर होता है मेडिकल वालों का, उसमें ये DC का फुल फॉर्म पूछा था, तो आप बताइएगा मुझे दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, दुनिया के सबसे जबरदस्त, ताकतवर और समृद्ध देश में आते हैं दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स में एक कहानी भी अनफोल्ड हुई पेंसिल्वेनिया में, ठीक है दोस्तों, और उस कहानी की जो पात्र हैं, जो मुख्य किरदार हैं, वो है ये आज की कहानी जो है, स्टोरी टेलर की कहानी, ये रहा मिस्टर बिल कॉस्बे। दोस्तों किस तरह से बिल कॉस्बे की कहानी अनफोल्ड हुई दोस्तों, मैंने आपको विस्तार से बताता हूं और आपको फूड फॉर थॉट भी देता हूं कि आप सोचें, देखिएगा दोस्तों आज की तारीख है, मिस्टर बिल कॉस्बे को जेल से बरी कर दिया गया है, भाई इनको रिहा कर दिया गया है, और अब ये अपने घर आ चुके हैं, और ये घटना हुई है 30 तारीख को ये हुआ दोस्तों। पेंसिल्वेनिया के सर्वोच्च न्यायालय ने, पेंसिल्वेनिया के हाईएस्ट कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया इनके ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट का कन्विक्शन था दोस्तों। फिर से बोलता हूं दोस्तों, पेंसिल्वेनिया के हाईएस्ट कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया जो इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का कन्विक्शन था दोस्तों, और उसके बाद इस तरह से आप इनको घर जाते हुए देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पेंसिल्वेनिया के कोर्ट ने कहा कि he never have faced charge, he never have faced these charges। क्यों इनको ये चार्जेस फेस ही नहीं करना चाहिए था? क्यों ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि इन्होंने आज से 15 साल पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ एक नॉन प्रोसिक्यूशन डील साइन कर रखा है। जब इन्होंने आज से 15 साल पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ नॉन प्रोसिक्यूशन डील साइन कर रखा है, तो फिर ये बताइए, ऐसा कहना था पेंसिल्वेनिया के कोर्ट का दोस्तों, तो फिर ये बताइए कि ये केस चल क्यों रहा है, ये सारे के सारे चार्जेस के बारे में बात ही क्यों हो रही है, ये तो केस होना ही नहीं चाहिए था। ये कहना था दोस्तों पेंसिल्वेनिया के सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा दोस्तों मुझे आप ये बताइएगा, #MeToo मूवमेंट जो है ये स्टार्ट किसने किया था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये #MeToo मूवमेंट जो आपने भी सुना होगा दोस्तों, ये #MeToo मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था? ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा मूवमेंट जिसने एक महिलाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, दुनिया की वो महिलाएं कनेक्ट हो पाई जिन्होंने जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उनके साथ जो भी गलत हुआ उसके लिए, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए, मिसबिहेवियर के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, तो ये शुरू किसने किया था मुझे आप ये बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर पॉसिबल हो तो इन लेडी का नाम बताइएगा, काफी फेमस है वो, लेकिन आपको बताना दोस्तों। तो कुल मिला के पेंसिल्वेनिया की कोर्ट ने दोस्तों, ये रहा मिस्टर बिल कॉस्बे और ये रहा पेंसिल्वेनिया कोर्ट दोस्तों। ठीक है दोस्तों तो इनको कन्विक्ट किया गया था 2018 में, मिस्टर बिल कॉस्बे को 2018 में कन्विक्ट किया गया था, और उसके बाद ये जेल में थे। अभी जब यहाँ से छूटे, अभी मतलब 30 जून को जब छूटे, तो ऐसा देखने में, जैसे लाइव अगर आपने देखा हो तो काफी फ्रेल, काफी वीक से लग रहे थे। प्रेस रिपोर्टर्स पूछते रहे कि सर आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या बताइए जरा। कुछ नहीं बोले, चले गए, और थोड़ी देर के बाद जब अपने घर पर पहुंचे होंगे तो वहां से ट्विटर में पोस्ट किया इन्होंने कि मैं अपने सारे के सारे समर्थकों का शुक्रगुजार हूं, आई एम थैंकफुल टू ऑल माय सब। एक मिनट दोस्तों, ये मत देखिए, अभी धीरे धीरे बताऊंगा। तो मैं अपने सारे के सारे समर्थकों का, सारे के सारे सपोर्टर्स का शुक्रगुजार हूं। इसके बाद उन्होंने उस ट्वीट में लिखा कि मैंने कभी भी, आई नेवर चेंज्ड माय स्टैंस नॉर माय स्टोरी, मैंने कभी भी अपना स्टैंस को चेंज नहीं किया, और कभी भी मैंने अपने एंड की स्टोरी को कभी चेंज नहीं किया। मेरी जो स्टोरी थी, मेरा जो स्टैंस था, मैंने वो का वही रखा।
have always maintained my innocence, मैंने हमेशा से मेंटेन रखना अपना इनोसेंस। हालांकि ट्विटर में काफी बैशिंग भी हुई है दोस्तों इनकी, बैशिंग मतलब काफी लोगों ने इनको वो ट्रोल बोलते हैं आप लोग जो, वैसा बहुत किया है, ठीक है। खैर दोस्तों एक जमाना था 70s 80s, वैसे बिल कॉस्बे साहब जो है 60s लेट 60s में छाए हुए थे। लेट 60s में एक्चुअली छाए नहीं थे, लेट 60s में उनका शो स्टार्ट हुआ, जिसमें जासूस बनते हैं। जैसे अपने यहाँ पे आप लोग तो अभी के बच्चे, आप लोग शायद वो नहीं देखे होंगे, मेरे टाइम का शो है, जब दूरदर्शन और ये जी टीवी सोनी सब शुरू में आ रहे थे ना दोस्तों, तो एक शो आता जब मैं छोटा था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, व्योमकेश बख्शी, और क्या शो आता था वो। उसी तरह का शो दोस्तों 1965 के आसपास इन साहब का जो शो आता था मिस्टर बिल कॉस्बे का, इनका 1965 का एक जासूसी वाला शो आता दोस्तों, तो उसमें इनको प्रतिष्ठा दिलाया था। लेकिन उसके बाद 70 और 80 के दशक में इन्होंने एब्सोल्यूट रूल किया था टेलीविजन इंडस्ट्री को। इनका जो कॉस्बे शो है, द कॉस्बे शो, बहुत हिट हुआ था, और इतना हिट हुआ था द कॉस्बे शो कि इनको बाकायदा ये रहा मिस्टर बिल कॉस्बे। अब आप पहचान रहे होंगे, काफी सारे मीम्स वगैरह में भी देखे होंगे। आजकल वो क्या मीम ही तो बोलते हैं आप लोग, छोटे छोटे जो मीम बनाते हैं, कार्टून और वीडियो टाइप का, तो उस मीम्स वगैरह में भी काफी बार जगह यूज होते हैं। तो ये इतना द कॉस्बे शो इतना हिट हुआ था कि इनका निकनेम पड़ गया था अमेरिकाज डैड दोस्तों। एक फैमिली फ्रेंडली शो था, लेकिन आप सोच के देखिए दोस्तों, अमेरिकाज डैड किसी को बोल रहे हैं और उनके ऊपर 50 से ज्यादा महिलाओं ने बोला है मल्टीपल सेक्सुअल असॉल्ट का 5 दशकों का। तो दोस्तों मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये इनका जो कन्विक्शन था 2018 का, ये #MeToo मूवमेंट के लिए भी एक वाटरशेड मूवमेंट था। वाटरशेड मूवमेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। इस मूवमेंट ने जो बता दिया था, आप कोई भी हो, आप पूरे सिस्टम में कोई भी हो, आप कितना भी पैसे लगते हो, कितने भी बड़े आदमी हो, अगर आप गलत काम किए हो, सो यू विल बी बिहाइंड द बार्स, यू शुड बी बिहाइंड द बार्स। इस मूवमेंट ने ना ये होप दिया था। तो ये इस तरह का मूवमेंट था दोस्तों। लेकिन इन सभी के बाद भी ये मत भूलिएगा दोस्तों कि राइट नाउ मिस्टर कॉस्बे इज एब्सोल्युटली फ्री मैन। और जिस तरह से जो पेंसिल्वेनिया कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब उनके ऊपर वो केस नहीं हो सकता, तो ऐसा लग रहा है कि नाउ ही विल डाई फ्री एज अ फ्री मैन। करेक्ट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जो कोर्ट का डिसीजन था उसने बार कर दिया है प्रोसिक्यूटर्स को रिट्राई करने के लिए मिस्टर कॉस्बे को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिस्टर कॉस्बे को पाया गया था गिल्टी ड्रग करने के लिए, कि स्पेशली जो एक लेडी है दोस्तों जिनका नाम है एंड्रिया कॉन्स्टेंट। अच्छा, मैं एंड्रिया कॉन्स्टेंट जी की तस्वीर आगे दिखाता हूं दोस्तों आपको। सो स्पेशली जो केस जो शुरू हुआ ना दोस्तों, ये घटना थी 2004 की। मैं आपको थोड़ी देर रुकिएगा, डिटेल में बताता हूं, मैंने उनकी फोटो भी रखा हुआ है। तो जो स्पेशली केस शुरू हुआ, इन जो जितने भी वुमेन थे उनमें से जो सबसे जो अभी लेटली जो केस जो चल रहा था इनके ऊपर, वो चल रहा था एंड्रिया कॉन्स्टेंट जी का। एंड्रिया कॉन्स्टेंट का जो केस था ये 2004 का केस था दोस्तों। इनके साथ की इनकी फेलो एम्प्लॉय थी, और इनके साथ मेरे ख्याल से ये टेम्पल यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए ना, तो टेम्पल यूनिवर्सिटी में इनके साथ पढ़ी हुई थी। 2004 की बात है। तो एंड्रिया कॉन्स्टेंट से जब पूछा गया कि आप और आपके अटॉर्नी क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, जो आउटकम आया, उन्होंने बोला कि हम भयंकर अंदर से टूटे हैं इसके आउटकम को सुन के। और अब हमको ये लग रहा है, सबसे पहली चीज हम ये उन सारी महिलाओं को जो बाहर आए इस इतने टफ चीजों के बावजूद भी, इतने टफ सिचुएशन से गुजरने के बावजूद, लाइक उस बात को बोलना दोस्तों, उस अनफॉर्चुनेट मोमेंट को दोबारा जीने जैसा है। तो हम उन सभी वुमेन के शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में हिम्मत खत्म हो जाए जब इस तरह की चीजें देखते हैं कि जिनको 50 से ज्यादा अलग अलग महिलाओं ने सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए दोषी जिम्मेदार ठहराया है, और जिनको आप कन्विक्ट करते 2018 में, आज 2021 में जब उस इंसान को एक सुप्रीम कोर्ट, जो पेंसिल्वेनिया की सुप्रीम कोर्ट जब उनको रिलीज कर देती है। तो दोस्तों जिस वक्त की मैं बात करूं, 2015 में बाय द वे जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे वो थे मिस्टर केविन स्टील, जस्ट अगर आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये हुआ क्या था, मतलब मिस्टर कॉस्बे जेल गए क्यों थे, ये क्या हुआ था दोस्तों, पहले आपको मैं कहानी बताता हूं। 2018 की बात है दोस्तों। तो मिस्टर कॉस्बे को 2018 में जो दोषी पाया गया था ना दोस्तों, 3 अलग अलग अपराध के लिए शब्द होता है फेलनी, 3 अलग अलग फेलनी के लिए जो इनडिसेंट असॉल्ट चार्जेस थे। तो 3 अलग अलग फेलनी इनडिसेंट असॉल्ट चार्जेस थे दोस्तों, जिसके लिए उनको सेपरेटली 10 साल की जेल अलग अलग के लिए सुनाई गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस कन्विक्शन का मतलब ये था कि वो एक सेक्सुअल ऑफेंडर हैं, ये मतलब था
बाद 2018 में, थोड़ा सरल भाषा में बात करते हैं दोस्तों ताकि मुझको आपको हम दोनों को समझ में आएगा। तो इस फेलिनी का, इस अपराध का और इसके बाद इसके कन्विक्शन का मतलब था कि इन्होंने वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है, सेक्सुअल ऑफेंडर हैं। और इसलिए दोस्तों जब आप विकिपीडिया में 2018 का जो फैसला आया था उसके बाद मिस्टर बिल कॉस्बे का, जब अगर आप विकिपीडिया अकाउंट देखते हैं, मतलब पढ़ते हैं इनकी पेज को, तो उसमें लिखा हुआ था, जो भी इनके बारे में लिखा हुआ था कि टेलीविजन एक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत फेमस, ये वो दुनिया भर की चीजें वो तो थी, उसमें बकायदा उन्होंने मॉडिफाई किया था और मॉडिफाई करके लिखा था कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर। तो कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर बकायदा उनके विकिपीडिया वाले पेज पे भी लिखा था, जो बाद में, जो स्टार्टिंग में इनको इंट्रोड्यूस करते हुए था, जो बाद में अभी 30 जून के बाद दोबारा चेंज कर दिया है। और ये जो सेक्स ऑफेंडर वाला वर्ड था उस पार्ट को विकिपीडिया ने भी हटा दिया। दोस्तों आता हूं, ये जो सेक्सुअल जो असॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली 2004 का जो एंड्रिया कॉन्स्टेंट जी का जो केस है वो रहा ये। तो ये रही दोस्तों, ये रहे मिस्टर बिल कॉस्बे और ये रही एंड्रिया कॉन्स्टेंट जो है। दोस्तों ये घटना होती है 2004 की। जो कहानी, जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि मिस्टर बिल कॉस्बे 2004 में जब ये फिलाडेल्फिया के सबब में रहते थे, तो वहां पे अपने घर में 2004 में मिस्टर एंड्रिया कॉन्स्टेंट जी आते हैं उनके घर में और इनके साथ ये सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं विदाउट हर कंसेंट, पहली चीज। दूसरा, 3 अलग अलग पॉइंट्स है दोस्तों। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये था कि एंड्रिया कॉन्स्टेंट जो थी, शी वॉज अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस एट द टाइम ऑफ असॉल्ट। ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो ये था कि जो मिस्टर बिल कॉस्बे हैं, इन्होंने एंड्रिया कॉन्स्टेंट को एक इंटॉक्सिकेंट दिया हुआ था, मतलब इंटॉक्सिकेंट ड्रग दिया हुआ था। मैं आता हूं दोस्तों उस ड्रग पे भी। और ये वो ड्रग था जो आपको, आपकी एबिलिटी को इंपेयर करता है, कम कर देता है, आपके किसी भी चीज के हाँ ना को बोलने के, जजमेंट की क्षमता को आपकी खत्म करता है। दोस्तों मैं तीनों पॉइंट्स फिर से बोलता हूं। 2004 की बात है, फिलाडेल्फिया में जब सबब में अपने इनके घर में इन्होंने बुलाया था या आई थी, जैसा भी था, तो एंड्रिया कॉन्स्टेंट जो थी, तो 3 अलग अलग दोष थे दोस्तों। पहला जो आरोप था वो ये था कि फिलाडेल्फिया के 2004 में, जो फिलाडेल्फिया में 2004 में उनके घर पे विदाउट हर कंसेंट यहाँ पे एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। दूसरा पॉइंट ये था दोस्तों, ये पाया गया था कि ये खुद मिस एंड्रिया कॉन्स्टेंट जो है, शी वॉज अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस व्हेन शी वॉज असॉल्टेड। एंड जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि मिस्टर कॉस्बे ने, बिल कॉस्बे ने, हालांकि बिल कॉस्बे ने खुद ही माना भी था दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट जो बोल रहा हूं उसको। और वो पॉइंट ये था, मिस एंड्रिया कॉन्स्टेंट वाज गिवन एन इंटॉक्सिकेंट, मतलब ड्रग दिया गया था। मैं ड्रग के बारे में भी बताता हूं, थोड़ी देर में आता हूं दोस्तों। उसमें जो वो ड्रग जो है बेसिकली आपके सोचने समझने की क्षमता को खत्म करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, खुद मिस्टर बिल कॉस्बे ने 2005 में इस चीज को एडमिट किया था दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, 2005 में उन्होंने एडमिट किया था कि वो महिलाओं को ड्रग देते थे एंड ही यूज्ड टू डू सेक्सुअल मिसकंडक्ट्स। यहां पे देखिए दोस्तों, बिल कॉस्बे एडमिटेड 2015 का, ये देखिए दोस्तों, ये 2015 को उन्होंने खुद एडमिट किया टू गेटिंग, ये ना दोस्तों कॉलूड्स आज के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स में एकदम बैन है। 1984 में यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उन्होंने 1984 में इसको बैन कर दिया था दोस्तों। मैं इसके बारे में, कॉलूड्स के बारे में बताता हूं। टू गिव टू वुमेन। तो दोस्तों ये वाला ना हेडिंग आपने देखा तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा। ये देखिए दोस्तों, कॉस्बे ज्यूरर, कॉमेडियंस टॉक ऑफ कॉलूड्स लेड टू कन्विक्शन। मिस्टर कॉस्बे एडमिटेड टू गिविंग दीज कॉलूड्स टू वुमेन, यंग वुमेन इन ऑर्डर टू हैव सेक्सुअल मिसकंडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये तो खुद इन्होंने ही माना था दोस्तों। और ये जो इन्होंने माना था ना दोस्तों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एडवाइस था। इनका जो एडमिशन था, मतलब एडमिशन मतलब मानना, जो इन्होंने मिस्टर बिल कॉस्बे ने माना था जब ये सिविल लॉसूट से गुजर रहे थे, उस टाइम की बात है दोस्तों। और ये वन ऑफ द की पीस ऑफ एविडेंस था दोस्तों, जो प्रोसिक्यूटर्स यूज कर रहे थे यहाँ पे, जो फर्स्ट ट्रायल्स हुए थे ना दोस्तों, उस टाइम पे एकदम की पीस ऑफ एविडेंस था दोस्तों। ये कॉलूड्स के बारे में जो मैंने बात किया ना, ये कॉलूड्स होता क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो कॉलूड्स के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, ये रहा कॉलूड्स। सबसे पहली चीज ये है कि ये कॉलूड्स होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये कॉलूड्स बोल दीजिए या फिर इसी को ना मेथाकोलोन बोल दीजिए, ये इसी का नाम है, मेथाकोलोन इसी का नाम है। तो ये जो, क्योंकि ये जो पूरा जो आर्गुमेंट है, इसके सेंटर पीस में जो है ये कॉलूड्स ही तो है ना, कि ड्रग देना और ड्रग देने के बाद सेक्सुअल मिसकंडक्ट। तो ये ड्रग देना, ये कॉलूड्स, या फिर जिसको आप बोल रहे हैं
मेथाक्विलोन, ये इसका सेंटर पीस है पूरे के पूरे ट्रायल का दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये जो कोलूड्स या मेथाक्विलोन है, ये एक स्लीप एड मतलब नींद लाने वाला मतलब सिडेटिव है और हाईली अब्यूज्ड रिक्रिएशनल ड्रग है। रिक्रिएशनल ड्रग वाला समझते हैं दोस्तों, जैसे कि पिक्चरों में अपन देखते हैं कि किसी ने ड्रग लिया और वो एकदम ऐसे झूम रहा है, उसको चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि डिस्को हो रहा है, पार्टी हो रही है, एक अलग ही दुनिया दिख रही है, वो वाली चीज को रिक्रिएशनल ड्रग्स बोलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही हाईली अब्यूज्ड रिक्रिएशनल ड्रग है दोस्तों। आज के टाइम पे हो सकता है शायद आप तो खैर यहाँ पे इंडिया में रहते हो, यूएस में ही लड़के लड़कियां हो सकता है शायद ना जाने, और इसका कारण है दोस्तों ये 70s 80s के टाइम पे भयंकर फेमस था। इनफैक्ट ये वन ऑफ द टॉप हाईली लेने वाले ड्रग्स में से था दोस्तों। ये आज के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में एब्सोल्युटली अनअवेलेबल है। इसी को तो जैसे मैंने आपको बताया मेथाक्विलोन भी बोलते हैं दोस्तों। ओरिजिनली वैसे ये सिंथेसाइज इंडिया में हुआ था 1950s के दशक की बात कर रहा हूँ, ये मेथाक्विलोन यहाँ लिखा हुआ है। और लेकिन तब ये एज एन एंटी मलेरियल ड्रग यूज होता था दोस्तों, एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में भारत में यूज होता था। और तब डिस्कवर किया था कि इसमें शायद सिडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट भी होता है। ये कोलूड्स को शुरू में जो बनाया था मेलॉक्स ने बनाया था, वैसे MAALOX, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन एक आपको बात आता हूँ, शुरू में मेलॉक्स ने इसको बनाया था दोस्तों। तो ये एक ना सिडेटिव ड्रग था, सिडेटिव पिल था, मतलब नींद लाने वाला पिल था दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट क्या देखती है कि 80s के दशक में पूरी दुनिया में जो भी कोलूड्स बनते हैं उसका 90% यूएस में बन रहा है, भयंकर इस ड्रग का अब्यूज हो रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले उस जमाने के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन साहब ने बोला, 1984 की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट बैन करो, आउटराइट बैन करो, तुरंत बैन करो दोस्तों। एक टॉपिक आपको मैं सर्च करने के लिए R&D करने के लिए, क्योंकि मैं आम बोलचाल की भाषा में टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूं ये मिसट्रायल क्या होता है दोस्तों। आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मिसट्रायल क्या होता है। ये रोनाल्ड रीगन है मिस्टर, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा रोनाल्ड रीगन किस नंबर के राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स के। ये सब देखते रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहने से अच्छा रहता है। और आप मुझे इस वर्ड का मीनिंग जरा कमेंट बॉक्स में सरल भाषा में बताएंगे, देखते हैं दोस्तों आप क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों ये जब हम #MeToo मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, स्पेशली ये जो 2018 का मिस्टर बिल कॉस्बी का केस था, मिस्टर बिल कॉस्बी के कन्विक्शन का जो केस था, ये अपने आप में काफी बड़ा केस था दोस्तों। ये अपने आप में काफी मोमेंटस माइलस्टोन था। काफी हैशटैग मूवमेंट में जो इन्वॉल्व लोग उनके लिए काफी एक ना विन वाला माहौल था दोस्तों, क्योंकि मिस्टर बिल कॉस्बे जिनको इतने सारे सेक्सुअल मिसकंडक्ट में, इतने सारे महिलाओं ने सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया, मिस्टर बिल कॉस्बे का नाम बहुत था दोस्तों। टेलीविजन इंडस्ट्री में इनको भयंकर फेमस व्यक्ति रहे हैं और लोग इनके मतलब बहुत कायल रहे लोग इनके, कि यार इनके जो मोनोलॉग बोलने का तरीका है, इनके जो डिलीवर करने का तरीका है, एब्सोल्यूट जबरदस्त फादर, एब्सोल्यूट जबरदस्त हस्बैंड से लेके पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की, यार ये तो एक इविल प्रेडेटर है यार दोस्तों। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्लैक अमेरिकन कम्युनिटी को बहुत प्राउड फील कराया। मिस्टर कॉस्बे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे ब्लैक जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी उनके। 2018 का जो मिस्टर कॉस्बे का ट्रायल था, उस ट्रायल ने एक मैसेज भेजा था दोस्तों, एक सटल मैसेज गया था सोसाइटी में, सिस्टम में, और वो ये था, नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी रहे आप कानून से बड़े नहीं हो सकते दोस्तों। नो वन विल बी परमिटेड टू असॉल्ट अ वुमन विथ इम्प्यूनिटी। ये मैसेज गया दोस्तों कि चाहे आप मिस्टर बिल कॉस्बी भी हो, चाहे आप कोई भी हो, आपके अगेंस्ट में इतने सारे महिलाओं ने इस बात को कहा है सेक्सुअल असॉल्ट का, आप कोई भी हो, आप कानून से बड़े नहीं हो सकते। आपको लगेगा कि जो मिस्टर बिल कॉस्बी इतने मतलब फेमस थे क्या, इतने बड़े आदमी। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं दोस्तों मिस्टर बिल कॉस्बे के बारे में। मिस्टर बिल कॉस्बे टेलीविजन के बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं। ये उनका एक बहुत पुराना शो है, बहुत हिट हुआ था दोस्तों। शुरुआत की जब वो हाई स्कूल में थे, तो हाई स्कूल में बिना डिग्री अपने अर्न किए, डिप्लोमा अर्न किए सॉरी, ये चले गए थे यूएस नेवी ज्वाइन किया था 1956 में। उसके बाद जो मैंने आपको टेम्पल यूनिवर्सिटी बताया ना फिलाडेल्फिया का, ये रहा वो टेम्पल यूनिवर्सिटी। तो मेरे ख्याल से 1960 अर्ली 1960s में फिलाडेल्फिया के टेम्पल यूनिवर्सिटी को इन्होंने ज्वाइन किया था। इसके बाद की बात है दोस्तों, टेम्पल यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद फिर अपना ये एक्टिंग करियर और ये सब कंटिन्यू कर रहे थे। इनका बहुत फेमस शो आया था जिसने इनको टेलीविजन पे पहला नाम दिया था, वो था आई स्पाई। तो इसमें एक जासूस की भूमिका निभाते हैं, एस्पियोनाज का शो था, मतलब जासूसी की सीरीज थी, एस्पियोनाज की सीरीज थी। और इससे ना काफी इनका नाम हुआ था, क्योंकि एक ब्लैक एक्टर, एक अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर को टेलीविजन पे इतना नाम मिला था, एक ब्लैक सीक्रेट एजेंट बने थे, और तो इनको 3 एमी अवार्ड्स मिले थे उस टाइम पे। और इस तरह से ना ये काफी अफ्रीकन अमेरिकन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में निकल गए थे। मिस्टर बिल कॉस्बे की फिर उसका जो सीरीज आई थी, मिस्टर बिल कॉस्बे सीरीज, द बिल कॉस्बे सीरीज, द बिल कॉस्बे शो, ऐसे बहुत सारे इनके शोज आए थे दोस्तों, जिसके चलते इन्होंने टेलीविजन पे बहुत नाम कमाया था इन्होंने। स्पेशली 70s से 80s का दशक था। जो इनके शो में कॉमन चीज थी वो ये थी
क्रॉस कल्चरल अपील थी, लोगों को बहुत रिलेटेबल लगता था, एक लविंग फादर, लविंग हस्बैंड, बहुत रिलेटेबल क्रॉस कल्चरल अपील थे इसमें। 8 इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीते थे। तो इस तरह से ना दोस्तों काफी नाम था। इनकी किताब भी आई थी इनफैक्ट 1986 के आसपास, एक किताब थी इनकी जिसका नाम था फादरहुड, काफी बेस्ट सेलर किताब रही थी। जब हम इतने बड़े आदमी के बारे में बात कर, जब इस केस के बारे में बात करते हैं जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया 2018 में, वो तो फिर बड़ी बात होगी। जब 2018 में व्यक्ति को कन्विक्ट ही कर दिया गया था, 2021 में वो इंसान अभी 30 तारीख को घर के बाहर, मतलब जेल के बाहर है, अपने प्रिजन के बाहर है। इसके लिए कोई अगर रिस्पॉन्सिबल है तो इनकी वकील जो है जेनिफर बॉन्जियन जो है, ये नहीं जेनिफर बॉन्जियन, तो इस चीज के लिए जेनिफर बॉन्जियन जो है दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबल है। मैनहट्टन बेस्ड लॉयर है जेनिफर बॉन्जियन। इनकी वेबसाइट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे इन्होंने बहुत सारे ऐसे टफ केसेस लड़े हैं। देखिए दोस्तों, इसमें तो कोई बात ही नहीं कि इन्होंने जबरदस्त तरीके से लूप होल को यूज किया और अपने तो क्लाइंट को बाहर निकाल लिया, ठीक है। एक उस एंगल से अगर आप जाएंगे देखें तो इसमें तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस, चाहे वो पुलिस ब्रूटैलिटी से लेके ऐसे इसी तरह के जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, जैसे मिस्टर केथ रेनियर का एक केस था दोस्तों, बहुत ही इनफेमस सेक्स कट का केस था। तो वो इनफेमस जो केस था उसमें उनको 120 साल की जेल हुई थी। इसी तरह केस था, वहां से भी सिमिलर केस था दोस्तों, जैसा बिल कॉस्बे का केस है। तो बिल कॉस्बे का दोस्तों जो केस था, जहां पे ये बोला गया था कि जब ऑलरेडी 15 साल पहले आपकी डील हो चुकी थी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ, तो फिर यहां पे प्रोसिक्यूशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब आपकी डील हो चुकी थी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ, तो ये पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन नल एंड वॉइड है। और ये आप ही का संविधान बोलता है, आप ही के यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है। इसमें आप देखेंगे तो अमेंडमेंट 5th and 14th जो है यही तो इजाजत देता है आपको। तो ये तो ट्रायल होना ही नहीं चाहिए था। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन 5th and 14th अमेंडमेंट जो है ये तो आपको ही आजादी देता है। तो जब आप ये बोल चुके थे कि प्रोसिक्यूट ही नहीं हो सकता व्यक्ति, तो ये आजादी जो है आपका 5th और 14th नंबर का ही अमेंडमेंट देता है। तो ये ट्रायल हो कैसे रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो पूरी बात हो रही है वो बात किस पे हो रही है? ये बात इस पे नहीं हो रही दोस्तों कि मिस्टर बिल कॉस्बे को जिस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिस चीज के लिए कन्विक्ट किया गया था, वो उन्होंने किया था या नहीं की थी, बात उस पे नहीं हो रही दोस्तों। बात किस पे हो रही है कि ये ट्रायल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। दोस्तों 2018 में एक वर्डिक्ट आता है जिसमें मिस्टर बिल कॉस्बे को बोला जाता है यू आर गिल्टी। और वन ऑफ द एक बहुत ही सेलिब्रेटेड सेलेब जो थे, एक अपने आप में बहुत ही शॉकिंग इवेंट था कि उनके अगेंस्ट में इस तरह का फैसला आ जाना, राइट। उससे भी ज्यादा शॉकिंग था 2018 का जो उनका ट्रायल था, और उससे भी ज्यादा शॉकिंग है अभी 30 जून का ये चीज पॉइंट आना कि लीगल इंट्रिकेसीज, आपका ये बोलना कि क्योंकि ना लीगल लूपहोल्स, आपका ये बोलना कि 2004 से जब मिस कांस्टेंट जो थी, जो पुलिस के पास पहुंची थी, मतलब 2018 में कन्विक्ट किया गया ना, मतलब 13 साल पहले 2004-5 में मैडम पहुंची थी। तो ये मिस्टर बिल कॉस्बे का कन्विक्शन हुआ था 2018 में, और उसके बाद बहुत सारे विमेन और भी आए थे इस चीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ये बताने के लिए कि जो इंसान है मिस्टर बिल कॉस्बे, इनका जो बिहेवियर रहा है उसमें एक आइडेंटिकल पैटर्न रहा है, एक क्रिमिनल बिहेवियर रहा है। और उस 2018 में बच के निकले नहीं, लेकिन अब ऐसा हुआ। और उस वक्त 2018 में दोस्तों ये #MeToo मूवमेंट की एक ट्रायम्फ की बात थी सभी जगह, मतलब बहुत ये लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि ना कोई भी लॉ के अबव नहीं है। आपको याद होगा तो मिस्टर हार्वे विंस्टन भी इस तरह से फंसे थे उसमें, उस टाइम पे इस तरह के केस में उनका भी नाम था। तो इस तरह से दोस्तों एक समय ये बात हो रही थी, और आज ये बोल रहे हैं कि कोई क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पूरे क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी से एस्केप होकर बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि प्रोसीजरल लैप्स है। आप सोच के देखिए दोस्तों कितनी ताज्जुब की बात है। और कई आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना दोस्तों तो आप ये बिलीव नहीं करेंगे, जो लैंग्वेज है, जो टफ लैंग्वेज है, लोगों में गुस्सा, स्पेशली वो जो विमेन #MeToo मूवमेंट में थे, और स्पेशली जो 50-60 विमेन जो है, बहुत गुस्सा, और मेरे हिसाब से जायज भी दोस्तों गुस्सा, कि उनका कहना ये है कि आप ये बोल रहे हो कि प्रोसीजरल लैप्स है, मतलब ये तो हर एवरी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर के मुंह पे स्लैप है। ये तो यार, ये तो आप कैसी बातें कर रहे हो? इसका मतलब ये बोल रहे हो कि एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल जो अपने वेल्थ और पावर को यूज करके एक प्रोसीजरल एरर जैसे टर्म्स को यूज करके बाहर निकल सकते। कैन यू से लाइक दिस? आप ये बात बोल रहे हो? आप सोच के देखो आप क्या बोल रहे हो। अगर आपको सिस्टम को दुरुस्त करना ही है तो फिर आप इस चीज को दुरुस्त करो ना कि जो लीगल इंट्रिकेसीज हैं, जो प्रोसीजरल लूपहोल्स हैं वो ना हो। आप इस चीज को अच्छा करो ना कि आप जो विक्टिम हो उसको डॉक्यूमेंट करने का, उसको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करो, उसको जो उसके केस को स्ट्रांग बनवाओ। अगर ऐसा है तो विक्टिम को परेशान करने
करने की जगह आप ये उनको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करो, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करो। आपको पता भी कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता है इन सारी चीजों से गुजरना। अगर ऐसा है तो फिर आप उनको दूसरी नौकरी ढूंढने में हेल्प करो। ये बोल देना कि एक प्रोसीजरल फ्लॉ है, क्योंकि 15 साल पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ बकायदा एक डील साइन हुई आपकी, तो उस हिसाब से प्रोसिक्यूशन हो ही नहीं सकता। और उसके बाद फिर आप लोग ये बोलते हो कि जिसके साथ गलत होता है वो बाहर कैसे नहीं आता, कैसे आएगा बाहर। दोस्तों इस तरह की इमेज आपको बहुत कॉमन दिखेगी। व्हाट कंसेंसस, गेट आउट ऑफ जेल फ्री, दिस कार्ड मे बी केप्ट अंटिल नीडेड और सोल्ड। दोस्तों ये थी आपकी स्टोरी, आज की स्टोरी आपके लिए फूड फॉर थॉट देता। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी चीज के बारे में, आप क्या सोचते हैं? लैंग्वेज की मर्यादा रखिएगा दोस्तों, काफी सेंसिटिव इशू था, अभी भी है। आपको क्या लगता है? मैं आपको दो चीजें सोचने के लिए देता हूं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, लैंग्वेज अच्छी रखिएगा, मतलब एक भाषा की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, ये पूरा बिल कॉस्बे का जो केस था ये किस जगह आके खत्म हुआ? इस चीज पे खत्म हुआ कि आप ये बोल रहे हैं कि प्रोसीजरल लूप होल्स, और इस आधार पे केस होना ही नहीं चाहिए था। ओके फाइन, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आउटकम होना चाहिए था? और इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर्स में मैं समझ सकता हूँ डिसग्रंटेड फील करना, गुस्सा फील करना, शायद हम और आप शायद उस गुस्से को समझ भी ना पाए, अनफॉर्चुनेटली जिस गुस्से से वो 50 वुमेन या 60 वुमेन जो गुजर रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे वुमेन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ा है। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे न्यूज़पेपर्स में जो अभी हेडिंग है कि इस केस से हैशटैग मी टू मूवमेंट का एक डिमाइस हो जाएगा, क्योंकि इस हैशटैग मी टू मूवमेंट के ना हिम्मत, जो लोग थे इन्वॉल्व थे ना, उनकी हिम्मत को तोड़ दिया इस पूरे आउटकम ने। आपको क्या लगता है दोस्तों? इन दोनों सवालों के बारे में जरूर बताइएगा, आपका ओपिनियन में जरूर एक बार पढ़ना चाहूंगा। मिलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट सेशन में, हम लोग मिलेंगे अगले स्टोरी टेल सेशन में, फिर से अगले सेशन मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।